मुझे लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और अपने आप लड़कर भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, हमारा हर गांव-गांव में, हर गली-गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। तो बाकी की 9 सीटों पे हमारे हिस्से का सारा वोट भी कांग्रेस के पास गया और अगर हमारा वोट नहीं होता तो आप ही मुझे बता दीजिए, हिसार सीट जीत जाती क्या कांग्रेस? सोनीपत सीट जीत जाती क्या कांग्रेस? अंबाला सीट जीत जाती क्या? 5 में से 3 सीटें तो हमारी मेहनत की वजह से जीते होंगे। इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में एक ज़बरदस्त वैक्यूम है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि गठबंधन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद आप देखिए कांग्रेस 42 सीटों पर जीती हरियाणा के अंदर। बिल्कुल हवा एंटी चल रही थी, सब कुछ था, उसके बावजूद बीजेपी 44 सीटों पे जीती। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित करने से पहले लगातार कांग्रेसी नेता हरियाणा में चुनाव अपने दम पर लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता व अनुराग ढांडा स्पष्ट तौर पर मीडिया में बयान दे चुके हैं कि हम अपने दम पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी सैलजा ने भी कहा है कि हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों के बीच में समझौता होने की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के लगातार बढ़ रहे भाजपा के कुनबे को लेकर यह महसूस होने लगा है कि बिना किसी गठबंधन के भाजपा से जीत पाना संभव नहीं। बहरहाल गठबंधन होता है या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन गठबंधन होने से पहले जिस तरह के शब्द दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं वह दिलों को खटास की ओर उजागर करने के लिए काफी हैं। तो जीतने में सक्षम है या किसी गठबंधन की जरूरत है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ तो पहले ही बात आ गई है कि लोकसभा के बाद चुनाव वो नहीं, साथ में लड़ने वाली बात नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और अपने आप लड़कर भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। लोगों का विश्वास हमने जीता है। तो बाकी की 9 सीटों पे हमारे हिस्से का सारा वोट भी कांग्रेस के पास गया और अगर हमारा वोट नहीं होता तो आप ही मुझे बता दीजिए, हिसार सीट जीत जाती क्या कांग्रेस? सोनीपत सीट जीत जाती क्या कांग्रेस? अंबाला सीट जीत जाती क्या? 5 में से 3 सीटें तो हमारी मेहनत की वजह से जीते होंगे। तो ये जब आप गठबंधन करते हैं तो ये कैलकुलेशन नहीं होता कि यहाँ उनका वोट हमें मिल गया और हमारा उनको वहाँ नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में एक ज़बरदस्त वैक्यूम है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि गठबंधन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद आप देखिए कांग्रेस 42 सीटों पे जीती हरियाणा के अंदर। बिल्कुल हवा एंटी चल रही थी, सब कुछ था, उसके बावजूद बीजेपी 44 सीटों पे जीती। किसी के पास बहुमत नहीं है दोनों में से, जबकि बाईपोलर 90 सीटों के ऊपर एक एक बूथ पे हम तैयारी कर रहे हैं। इस बार कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं, एक एक बूथ के ऊपर बूथ योद्धा तैयार कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी से हमारी नीतियों से संबंध रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके। पूरा मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। बार बार जो हम रैलीज करा रहे हैं उसमें प्रैक्टिस हो रही है उन सब की, एक एक बूथ से हमारा वर्कर आता है रैली के अंदर। तो इसलिए इस बार कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा। जिस चीज़ के लिए हम बदनाम हैं फिर से वही होने जा रहा है। हम लोग सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। आपका क्या रुख है इस पे? देखिए, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, हमारा हर गांव-गांव में, हर गली-गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर होके आए हैं। प्रदेश के विचार अगर हाईकमांड मेरे से पूछना चाहेगी तो मैं हाईकमांड के सामने अपने विचार जरूर रखूंगा। तब अकेले लड़ने का विचार आप ही कह रहे हैं?
देखिए, अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। सर, आपने आम आदमी पार्टी के साथ आपका नेशनल में 2 अलायंस है, इधर आपने अलायंस क्यों नहीं कर पा रहे? है ही नहीं हमारा किसी नेशनल लेवल पे सारी पार्टियों के साथ हमारा, कम्युनिस्टों के साथ भी है, हमारा समाजवादी के साथ भी है, आम आदमी पार्टी की बात है, लेकिन प्रादेशिक उस पर लेवल पर अभी कोई चर्चा नहीं चली है। आपको लगता नहीं इससे नुकसान हो सकता है कांग्रेस का? चलिए, जो कोई चर्चा नहीं है, खुद कांग्रेस खुद में सक्षम है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया था। चुनावी नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि कुरुक्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं ने दिल से साथ नहीं दिया, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश भर में गठबंधन प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए दिल से काम किया था। बहरहाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप व कांग्रेस में गठबंधन होता है या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि बेशक हाईकमान दोनों पार्टियों के हाथ मिलवा दे, लेकिन दिलों की दूरियां कम करने में कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहा।